अमीर बनना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1 कि आप कड़ी मेहनत करो, एक अच्छे कॉलेज से एक महंगी सी डिग्री करो, फिर जॉब के लिए इंटरव्यू दो, कॉर्पोरेट लैडर्स को क्लाइंब करो, तो ऐसे आप देर से ही सही लेकिन एक दिन अमीर जरूर बन जाओगे। दूसरा है कि आप एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया लाओ, उसे सही से एग्जीक्यूट करो, फंडिंग उठाओ और कंपनी के वैल्यूएशन के बढ़ने का वेट करो। देन जब वैल्यूएशन अच्छा खासा हो जाए तो कंपनी से एग्जिट ले लो और आप बड़ी जल्दी अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको वेल्दी बनना है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप मल्टीपल एसेट्स खरीदो, ऐसे एसेट्स जो आपको इनकम जनरेट करके दे सके और आपको फाइनेंशियली फ्री बना सके। तो आज मैं आपके साथ 21 ऐसे इनकम सोर्स आइडियाज या ऐसे इनकम जनरेटिंग एसेट शेयर करूंगा जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे आइडियाज भी हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, आर्ट इन्वेस्टिंग। करंटली अमीरों की मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग आर्ट इन्वेस्टिंग ही मानी जा रही है, बिकॉज एक फर्म है नाइट फ्रैंक जो कि अमीरों की वेल्थ को ट्रैक करती है। उसने 2023 में एक वेल्थ रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें देखा जा सकता था कि अल्ट्रा रिच पीपल आर्ट इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। और इतना ही नहीं, 2022 में उनकी आर्ट इन्वेस्टिंग ने उनको 29% के रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की सबसे एक्सपेंसिव आर्ट एंडी वारहोल की पेंटिंग थी जिसका नाम था शॉर्ट सेज ब्लू और इसकी कीमत थी $195 मिलियन। आर्ट इन्वेस्टिंग से हेल्दी रिटर्न्स लिए जा सकते हैं जो कि बेंचमार्क इंडाइसेस के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट का अंदेशा है। लेकिन हम आम इन्वेस्टर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम किसी ऑक्शन में जाके पेंटिंग्स को फिजिकली खरीद सकें। आम लोगों की इस समस्या को मास्टर वर्क जैसे प्लेटफॉर्म सॉल्व करते हैं। ये ना सिर्फ ऑनलाइन आपको फेमस आर्ट वर्क को खरीदने का मौका देते हैं, बट ऑल्सो आप आर्ट्स के छोटे शेयर्स खरीद पाते हो जिसे आप थोड़े पैसों से भी निवेश कर पाते हो। तो ये है फर्स्ट इनकम जनरेटिंग एसेट्स यानी कि आर्ट इन्वेस्टिंग। नंबर 2, एंजल इन्वेस्टिंग। दोस्तों मिलिए संजय मेहता से। ये एक इंडियन एंजल इन्वेस्टर हैं और इन्होंने शुरुआती दौर में ओयो में इन्वेस्ट किया था और 280 गुना के रिटर्न्स लेके उससे एग्जिट इन्होंने किया था। ऑल्सो ये 150 से ज्यादा ग्लोबल स्टार्टअप्स में अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं और कई स्टार्टअप से मल्टी बैगर रिटर्न भी ले चुके हैं। स्टार्टअप्स या छोटे शुरुआती बिजनेसेस में निवेश करना कैन बी अ गुड ऑप्शन। हालांकि अब स्टार्टअप की मार्केट पर से लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं ड्यू टू रीसेंट फेलियर ऑफ सम बिग स्टार्टअप्स लाइक बायजूस। लेकिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना हमेशा गुड ऑप्शन रहेगा। बस कुछ शर्तें हैं जिनको आपको मान के चलना पड़ेगा, जैसे कि स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो, उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सके। ऑल्सो उस स्टार्टअप के फाउंडर्स कैसे हैं ये भी उसकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। अगर ये सब चीजें एक स्टार्टअप मीट कर रहा है देन तो स्टार्टअप भी ऑब्वियसली एक बिजनेस ही है और बिजनेस में निवेश करना या खुद एक बिजनेस स्टार्ट करना तो आप जानते ही हो कि कितना रिवॉर्डिंग हो सकता है। सो यस, एंजल इन्वेस्टिंग है सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। नंबर 3, एन्युटीज। एक एन्युटी आपके और किसी इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। जब आप एक एन्युटी खरीदते हो तो आप एक लमसम अमाउंट या फिर किश्तों में पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देते हो एंड आफ्टर आपकी कंप्लीट पेमेंट फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक रेगुलर पे आउट देती रहती है जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हो सकता है या फिर लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने किसी दोस्त को 5 लाख रुपए दिए और वो आपको कहता है कि मैं तुझे ये 5 लाख वापिस करने की बजाय हर महीने 3000 रुपए देता रहूंगा तेरे पूरे लाइफ टाइम तक, तो इसे आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। बट एन्युटीज एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेंगी अगर आप लंबा नहीं जीते हो तो, या आप लाइफ में लेट स्टार्ट करते हो तो। बिकॉज पिछले एग्जाम्पल का ही हवाला लें तो आपको 3000 रुपए मंथली से अपने 5 लाख रिकवर करने के लिए ही 15 साल लगेंगे। बट 15 साल बाद आप जब तक भी पैसे रिसीव करते रहोगे फिर वो आपका प्रॉफिट ही होगा। नंबर 4, रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग एक और अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में इजीली और कम पैसे लगा के निवेश करें तो ये आपके काम की ही चीज है। इसमें आप अन्य इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, आपके पैसे हर तरह की प्रॉपर्टी में निवेश होंगे। यहाँ से आप अच्छे रिटर्न्स हासिल कर पाएंगे बिना बहुत ज्यादा पैसे निवेश किए, जो कि अदरवाइज एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको निवेश करने पड़ते हैं। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोनों ही एक चीजें हैं विद डिफरेंट नेम्स। दोनों का काम एक ही है, इसलिए आप रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रूकफील्ड इंडिया, माइंडस्पेस, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज कुछ रीट्स के नाम हैं। इनके बारे में जान के और समझ के आप इनमें निवेश कर सकते हैं। एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म आपको इनमें इजीली इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ऑल्सो बिकॉज एंजल वन फ्री है तो आपको बिना कोई फीस दिए स्टार्ट करने का भी मौका मिलता है, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डू चेक दैट आउट। अब दोस्तों मैं कुछ ऐसे एसेट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें बहुत कम या कई केसेस में जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। नंबर 5, डिजिटल रियल एस्टेट। एसेट्स के माध्यम से पैसिव इनकम कमाने की एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये डिजिटल रियल एस्टेट। बट ये डिजिटल रियल एस्टेट आखिर है क्या? तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो कुछ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं जिन पे आप लैंड करते हो। यही ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या वेबसाइट्स डिजिटल रियल एस्टेट होते हैं। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। मान लो कि मेरा एक ब्लॉग है अबाउट इन्वेस्टमेंट और मैंने एक ब्लॉग लिखा है अबाउट 21 इनकम जनरेटिंग एसेट्स। तो मेरे लिए मेरा ये डिजिटल ब्लॉग एक रियल एस्टेट का टुकड़ा है जहां से मैं रेंटल इनकम जनरेट करूंगा इन दी फॉर्म ऑफ एफिलिएट कमीशंस या फिर एड्स के माध्यम से या कोई अन्य सर्विस अपने डिजिटल ब्लॉग के माध्यम से सेल करके। सो ये मेरे लिए एक रेंटल इनकम की तरह काम करेगा। ऑल्सो अनदर डिजिटल रियल एस्टेट भी होते हैं जैसे कि एक ई कॉमर्स स्टोर, डोमेन नेम सेल करना, ईमेल लिस्ट प्रोवाइड करवाना, मेंबरशिप ग्रुप्स बनाना जिनमें आप मंथली या ईयरली फी चार्ज करते हो, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स सच एज ई बुक्स, कोर्सेज या प्रिंटेबल्स सेल करना। और यही है हमारा एसेट नंबर 6, डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप एक सिग्निफिकेंट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट ऑल्दो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस खुद ही क्रिएट करने होंगे। इनमें इंक्लूड होंगे ई बुक्स एंड कोर्सेज, बट आप प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो जैसे कि कोई प्रिंटेबल डिजाइन फॉर टी शर्ट। ये एक ऐसा एसेट है जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है अनलाइक रियल एस्टेट्स। बट टाइम एंड एफर्ट खूब लगता है। पहले आप बेसिक्स क्लियर करते हो, फिर आप टाइम के साथ इंप्रूव करते हो एंड ऑल दिस टेक्स टाइम एंड एफर्ट। बट वंस आपने इसमें टाइम, एफर्ट और हार्डवर्क लगा दिया तो ये आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। नंबर 7, यूट्यूब चैनल। अगर मुझसे पूछा जाए तो एक यूट्यूब चैनल से बढ़िया एसेट कोई नहीं है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आई एम ए यूट्यूबर, बट मेरा ऐसा कहने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक स्मार्टफोन था और 150 रुपए का एक बोया का माइक। अब 150 रुपए में कोई और एसेट जो लाइफ लॉन्ग आपको रिवॉर्ड करता रहे, अगर है तो मुझे बताओ। देखो मैं मानता हूँ यूट्यूबर बनना कोई आसान काम तो नहीं, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि किया ही ना जा सके। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। एंड बिलीव मी, ये एक रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन है। ना सिर्फ आप इससे पैसे कमाते हो बल्कि आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है। आप लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो। यूट्यूब आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का भी मौका देता है। मैंने भी जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट मनी, ज्यादातर यूट्यूब से या बुक से ही सीखा है। ना तो कोई मेंटोर से सीखा है और ना ही कोई पेड कोर्स कभी खरीदा है। सो इसीलिए मैं मानता हूँ यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया एसेट है। नंबर 8, रेंट आउट योर कार। अगर आपके पास एक कार है तो आप उसे रेंट आउट करके एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकते हो। इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कार है बट वो उसे डेली बेसिस पे यूज नहीं करते। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो, यानी कि आप अपनी कार को बहुत कम यूज करते हो या ओकेजनली यूज करते हो, तो उसका फायदा उठाओ। बेवजह खड़ी रह के डेप्रिशिएट होने से बेहतर है कि आपकी वो कार आपके लिए एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बने। नंबर 9, सेल हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर आप पिकल यानी अचार, स्वीट्स या स्नैक्स या फिर हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हो या ऐसी ही कोई सिमिलर आइटम बना सकते हो तो ट्रस्ट मी, आप इन्हें ऑनलाइन सेल करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। 1959 एक ऐसा समय जब आज के मुकाबले में 90% कम रिसोर्स थे। तब मुंबई की 7 महिलाओं ने मिलकर घर से पापड़ बेचने शुरू किए थे। यही 7 महिलाओं से शुरू हुआ ग्रुप आज 45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की। 80 रुपए के निवेश से स्टार्ट हुई ये कंपनी आज 1600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। सो दोस्तों, ये है पावर हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। नंबर 10, एगोनी आंट। हर उम्र के लोगों को अपने जीवन में रिश्ते, करियर और नौकरी समेत कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके पास लोगों को मोटिवेट करने और उनके जीवन की परेशानी को हल करने की कैपेबिलिटी है तो लोग ऐसे कामों के लिए एक भारी रकम चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप इस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस को ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आप अपनी जगह और लोगों को ट्रेन करके अपॉइंट कर सकते हैं और खुद फ्री हो सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए एक पैसिव इनकम कमाने का जरिया बन सकता है। नंबर 11, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक तरफ जहां लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्मार्ट लोग इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करके कमीशन के रूप में अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। ब्रांड्स को अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की तलाश होती है और इन्फ्लुएंसर्स अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज करने के लिए अच्छी ब्रांड डील्स की फिराक में रहते हैं और इन दोनों की जरूरतों को पूरा करती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज।
ये ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स दोनों को पिच करते हैं और डील फाइनलाइज होने पे कमीशन अर्न करते हैं। ये सबके लिए एक विन 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 सिचुएशन है, इसलिए ये बिजनेस मॉडल एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल साबित होता है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है नंबर 11 पे। अब नेक्स्ट 10 एसेट्स कॉमन एसेट्स हैं जिनसे आप पहले से ही परिचित होंगे, सो इसलिए मैं इनको ब्रीफली 1 या 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 12 ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए स्टॉक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स हैं। नंबर 13 ओनिंग योर ओन बिजनेस। जैसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वैसे ही बिजनेस शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में ही आपको अमीर बनाने का दम रखता है। नंबर 14 शॉर्ट टर्म वेकेशन रेंटल्स। ये एक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ही फॉर्म है। अगर आप एक सिग्निफिकेंट पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं जहां लोग शॉर्ट टर्म वेकेशंस मनाने के लिए जाते हों। नंबर 15 रेंटिंग आउट योर ओन होम। अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हो और आपके घर का कुछ एरिया अनयूज्ड रहता है तो आप उस अनयूज्ड एरिया को रेंट पे देके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 16 फार्मिंग ऑन लीज। अगर आप गांव जैसे एरियाज में हो तो आप लीज पे फार्म लैंड लेके उस पे खेती करके या फिर करवा के पैसे अर्न कर सकते हो, एंड बिलीव मी आप यहां से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो। नंबर 17 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। स्टॉक्स जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन है। इनमें से कुछ अच्छी ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड भी देते हैं, एंड ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का अच्छा सोर्स भी बन सकते हैं। नंबर 18 बॉन्ड्स एंड ईटीएफ्स। भारत बॉन्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है सेफ और इजी रिटर्न्स लेने के लिए। इसके अलावा सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड है जो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदे बिना गोल्ड की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। नंबर 19 क्रिप्टो करेंसीज। मॉडर्न वर्ल्ड एसेट जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की ही तरह अनप्रिडिक्टेबल है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। नंबर 20 इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फंड या इसी तरह के अदर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है और ये अच्छा एसेट प्रूव होता है लॉन्ग टर्म के नजरिए से। नंबर 21 रॉयल्टीज। रॉयल्टी इनकम वो होती है जब कोई दूसरा आपके किसी फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट्स के राइट्स खरीदता है और बदले में आपको पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ओरिजिनल सॉन्ग है तो आप उसके राइट सेल करके रॉयल्टीज अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों ये हैं 21 एसेट्स जो कि आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। आपका फेवरेट एसेट इनमें से कौन सा है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।